यूक्रेन युद्ध में बिजी है मित्र देश रूस, लेकिन रूस ने भारत को दे डाला भयंकर तोहफा, जिसे देख अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक चौंक पड़े। तेल के खेल में रातों रात रूस भारत ने कर डाला गेम। अमेरिका देखते रह गया और भारत ने रूस में कर दिया खेल। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से युद्ध चल रहा है और अब इस युद्ध ने बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस का कमिटमेंट है कि वो यूक्रेन के वो पूर्ववर्ती इलाके कब्जा कर रहेगा जिनकी सीमा रूस से लगती है, और ऐसा करने के लिए अगर उसे परमाणु मिसाइलें भी दागनी पड़े तो रूस उसके लिए भी तैयार है। हालांकि दोस्तों, इसमें यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिल रहा है और अमेरिका लगातार अपने हथियारों को संकटग्रस्त यूक्रेन को बेच रहा है और शानदार मुनाफा कमा रहा है। उधर रूस ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर चाहता है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो। वहीं अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि दोस्तों, अगर भारत रूस का समय पर साथ न देता तो रूस कब का लड़खड़ा गया होता। और हाल ही में रूस ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया था कि भारत उनका सच्चा दोस्त है और दोनों के बीच ऐसे कई समझौते होने वाले हैं जिससे दोनों के संबंध नई ऊंचाइयों पर होंगे। वहीं ऐसे समय में भी रूस भारत के लिए बेहद सीक्रेटली वो काम कर रहा है जो काम भारत के लिए न तो सऊदी कर पाया, न इराक, न ईरान, न यूएई और न भारत को सच्चा दोस्त कहने वाला अमेरिका। आज रूस के द्वारा भारत को दिए गए इस तोहफा का ऐलान हुआ तो खुद सऊदी भी हैरान हो गया, क्योंकि जिस क्रूड ऑयल के दम पर अरब कंट्रीज भारत के साथ गेम खेल रहे थे, उनमें भारत ने रातों रात ही खेल कर दिया। और इस पूरे मामले में भारत को भयंकर खुशखबरी मिली है। क्रूड ऑयल को लेकर रूस की तरफ से ऐसा क्या सौगात मिला है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वहीं एक और गुड न्यूज है भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसमें भारत एक नया मुकाम हासिल करने वाला है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। रूस पर प्रतिबंध लगाते रहे पश्चिमी देश और रूस भारत को दे गया साइलेंट तोहफा। दोस्तों, सऊदी और रूस के बीच क्रूड ऑयल को लेकर काफी सालों से लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई थी क्रूड ऑयल को महंगे किया जाए। और दोस्तों, रूस ने अब भारत की तारीफ की है कि भारत पश्चिमी देशों के दबाव में बिल्कुल नहीं आया। यहाँ तक कि मोदी सरकार इन देशों की धमकियों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था, तब से ही पश्चिमी देश लगातार भारत को धमकियां दे रहे थे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो ये देश भारत पर बैन लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और अब रूस ने भारत को क्या दे दिया है ये सामने आ गया। दरअसल भारत और चीन लगातार दोनों ही रूस से तेल खरीद रहे थे। अब रूस ने बेहद ही कम रेट में भारत को इतना तेल दिया है कि खुद सऊदी और इराक भी हैरान हो गए हैं। और इससे भारत को जबरदस्त फायदा मिला है कि भारत की इस खरीद का नतीजा ये निकला है कि अक्टूबर के महीने में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा है। स्थिति यह है कि महंगे क्रूड के खेल में देश के पारंपरिक सप्लायर रूस से पीछे छूट चुके हैं। दरअसल रूस भारत को छूट के साथ कच्चा तेल ऑफर कर रहा है। इसी वजह से भारत रूस से लगातार सप्लाई बढ़ा रहा है। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि आखिर किस रेट पर भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, तो पहली बात तो यह है कि रूस इस बात का कोई ढिंढोरा नहीं पीट रहा है कि वो भारत को किस रेट पर क्रूड ऑयल दे रहा है, क्योंकि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। ऐसे में भारत की रेट सबसे अलग है और इस रेट का खुलासा हुआ है तो सब हैरान रह गए हैं। दरअसल दोस्तों, ओपेक संगठन के सदस्य देश, जिसमें अधिकतर तेल उत्पादक देश शामिल हैं, वो सभी $90 प्रति बैरल हिसाब से तेल का निर्यात कर रहे हैं। ये सभी देश भारत को भी इसी रेट पर कच्चा तेल देने की बात कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधों के चलते रूस भारत को बेहद आकर्षक दरों पर कच्चा तेल ऑफर कर रहा है। भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि उसके लिए भारतीयों के हित सबसे पहले हैं और वहीं से तेल खरीदारी जहां से उसे ज्यादा बेहतर कीमतें मिलेंगी। दोस्तों, अब खुलासा हुआ है कि अक्टूबर महीने में क्रूड ऑयल का भाव $90 प्रति बैरल तक था, लेकिन रूस इस रेट में स्पेशल 35% से ज्यादा का डिस्काउंट दे रहा है। यानी रूस भारत को मात्र $55 प्रति बैरल के हिसाब से तेल निर्यात कर रहा है, जो अपने आप में काफी कम है। इससे अब खुद ओपेक देश भी हैरान हैं। फ्यूल ऑयल को लेकर भी बना रिकॉर्ड, भारत ने चीन को भी छोड़ा पीछे। तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी गुड न्यूज। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में रूस ने भारत को 9.46 लाख बैरल प्रति दिन कच्चे तेल की सप्लाई की है, जो कि किसी एक महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर देश की कुछ खरीद में हिस्सेदारी को देखें तो अक्टूबर के महीने में भारत ने अपनी कुल खरीद का 22% हिस्सा रूस से लिया है। इराक का हिस्सा 20.5% और सऊदी अरब का हिस्सा 16% है। वहीं भारत की रूस में हुई तेल खरीद इसी अवधि में यूरोपियन यूनियन के द्वारा रूस से हुई खरीद से भी 34% अधिक है। वहीं अक्टूबर के दौरान
किसी एक दिन में भारत ने रूस से फ्यूल ऑयल खरीद का रिकॉर्ड भी बनाया है, जब एक दिन में भारत ने 10.6 लाख बैरल तेल आयात किया था। वहीं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आज एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया की प्रमुख वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने शानदार अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने कई पॉइंट्स के आधार पर अपना अनुमान लगाया है। मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांजिशन का तेजी से विकास हो रहा है और एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। और ये तमाम बातें भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ले जाएंगे। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयर बाजार के भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन जाने का अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टैनली ने वाई दिस इज इंडियाज डिकेड शीर्षक के नाम से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले रुझानों और नीतियों की बात की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है और साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन सब वजहों से भारत विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति हासिल कर रहा है और हमारी राय में भारत में जो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो निवेशकों और कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 वैश्विक रुझान जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण, डीकार्बोनाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन न्यू इंडिया के रूप में कहे जाने वाले 4 शानदार पक्ष हैं। इसने कहा कि भारत इस दशक के अंत तक वैश्विक विकास का 5वां हिस्सा चलाएगा। खैर दोस्तों, भारत को रूस जिस तरह से बेहद कम कीमत में तेल निर्यात कर रहा है, उसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।